हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। मतलब मेल था। आयरन की टैबलेट गलती से खा ली, क्या बन जाएगा? फीमेल। जी जी ओ ओ ओ ओ जी जी एले एले ई गुलु गुलु लगा ना रंग मुझे नहीं लगता। आप रो क्यों रहे हैं? खुशी के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं मेरे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनिक फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू। हम 1 यूनिट मास या 1 यूनिट वॉल्यूम किसी फ्यूल का लें और उसे जला दें तो जितना भी हीट निकलेगा या एनर्जी निकलेगा हम उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू दो टाइप से हम कंसिडर करते हैं, एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू। इन दोनों का अपना ही सिग्निफिकेंस है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एलसीवी का फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। एचसीवी, जिसे जीसीवी के नाम से भी जानते हैं, फुल फॉर्म हाई कैलोरीफिक वैल्यू और जीसीवी का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। एचसीवी मतलब यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम को जलाने पर जो हीट मिलेगा, नहीं, उसके साथ साथ उससे निकलने वाले धुएं और भाप का भी एनर्जी जोड़कर जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वो। मतलब हमें साइड प्रोडक्ट्स को रूम टेम्परेचर तक कूल करना है और उसकी एनर्जी को भी काउंट करना है हमारे कैलोरीफिक वैल्यू में। ये आसानी से बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि बॉम्ब एक क्लोज्ड कंटेनर होता है, उसके अंदर धुआं या भाप कंडेंस हो जाता है और उसकी एनर्जी हम वाटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं और वाटर में एनर्जी ट्रांसफ़र होने से वो टेम्परेचर को रेज करता है और हम उसकी एनर्जी को भी काउंट कर लेते हैं। तो हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में एचसीवी ही कैलकुलेट करते हैं। एचसीवी के लिए डुलोंग्स फॉर्मूला ये है। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसे याद रखना पड़ता है और एग्जाम में आता है। एलसीवी या एनसीवी, लो कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। लोअर है इसका नाम, इसलिए ये थोड़ा कम होता है एचसीवी से। इसके अंदर सिर्फ साइड प्रोडक्ट्स यानी धुएं और भाप के एनर्जी को छोड़ देते हैं, बाकी ये एचसीवी के इक्वल ही होता है। मतलब इसके अंदर हम ओपन सिस्टम में जो एनर्जी मिलेगा हमें, धुएं और भाप को हम उड़ने देंगे और उसकी एनर्जी को कंसिडर नहीं करेंगे। जो भी एनर्जी फिर हमें जो मिलेगा उसे हम एलसीवी या एनसीवी कहेंगे। तो चलिए एक फैक्ट के बारे में जानते हैं। आखिर क्यों वाटर वेपर को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता, जबकि वो सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, CO2 से भी ज्यादा? क्योंकि जितना जल्दी वाटर वेपर गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ये आप अपने घर पर भी देख सकते हैं। जब पानी को आप उबालते हैं तो वो उतना ही जल्दी भाप बन जाता है और भाप गर्म होता है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप प्लेट रख दें तो वो उतना ही जल्दी ठंडा होकर के कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाएगा। इसका मतलब वाटर वेपर जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एचसीवी में मैक्सिमम साइड प्रोडक्ट्स के जो हीट है वो क्या वाटर से ही आया है? वाटर सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है हमारे साइड प्रोडक्ट्स में और साथ ही साथ
वो सबसे जल्दी कंडेंस भी होता है। मतलब यहाँ पे सबसे जल्दी जो गर्म होगा बॉम्ब में, वो सबसे जल्दी वाटर वेपर गर्म होगा और उसमें हीट होगी सबसे ज्यादा, और फिर वो सबसे जल्दी कंडेंस भी हो जाएगा और हमारा जो हीट है वो दे देगा वाटर ऑफ कैलोरीमीटर को, और वो टेम्परेचर राइज करेगा हमारा थर्मोमीटर का। तो हमारे पास जो एससीवी आएगा वो किसकी वजह से ग्रेटर आएगा? वाटर की वजह से। और वाटर हमारे पास एज अ प्रोडक्ट कैसे आएगा या एज अ साइड प्रोडक्ट कैसे आएगा? हाइड्रोजन की वजह से। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एलसीवी का कि हमने एससीवी में से अगर वाटर के एनर्जी को माइनस कर दिया तो हमारा एलसीवी आ जाएगा। वाटर का एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ वाटर को, लेकिन हमारे पास जो फ्यूल है उसमें वाटर तो था नहीं, वो तो हाइड्रोजन था। तो एनालिसिस करते वक्त फ्यूल को हमें वाटर तो मिलेगा नहीं, तो हमें हाइड्रोजन के हिसाब से फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो डुलोंग्स फॉर्मूला इस प्रकार से हम डिराइव करते हैं। अगर एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। इस हिसाब से 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 9 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा, और H मास ऑफ हाइड्रोजन 9H मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। इस हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा SCV माइनस 9H बाई 100 इंटू 587। 9H हमारा मास हो गया वाटर का और 587 बाई 100 लेटेंट हीट ऑफ वाटर। इसलिए अगर फ्यूल में वाटर ना हो तो हमारा SCV LCV दोनों इक्वल होगा। मैं अपने बाप की कसम खा के कह सकता हूं कि मैं जाना नहीं चाहता था, पर क्या पता, मानो एक हवा का झोंका आया, गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी, मेरे हाथ स्टीयरिंग को मोड़ने लगे। मैं क्या बताऊं।